everyone. Welcome to the today's very interesting and brain challenging topic, that is pain pathways. Okay, pain pathways को जानने से पहले हम पेन के बारे में जान लेते हैं. Don't worry, I won't go with the traditional definition. पर हाँ, जो चीज़ अभी इन्वॉल्व हुई है वो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन और इंटरप्ले बिटवीन सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंसेस. सेंसरी में तो पता चल गया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरिफेरी टू द हायर सेंटर्स है. फाइन. अब इसमें इमोशनल एक्सपीरियंसेस क्या? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. एक मैराथन रनर है, ही इज रनिंग वेरी फास्ट एंड नियर टू हिज फिनिशिंग लाइन वो क्या हो गया? ही गॉट इंजर्ड. तो क्या वो अपना रन कंटिन्यू करेगा? ही विल से यस मैम, ही विल डू इट. क्यों किया? पेन नहीं हुआ होएगा? पेन हुआ होएगा, पर क्या डोमिनेट कर गया? उसका मोटिवेशन लेवल डोमिनेट कर गया वहां पे. पर वहीं अगर कोई नॉर्मल सा कोई पर्सन है, ही इज वॉकिंग बाय साइड ऑफ द स्ट्रीट, तो अगर उसे सेम लेवल ऑफ इंजरी हुआ, विल ही कंटिन्यू? मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? नहीं, ही वोंट कंटिन्यू. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे उसका इमोशनल फैक्टर रोल प्ले करता है. तो दिस इज द थिंग जो कि हम आगे और स्टडी करेंगे कहाँ पे, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में. जनरली होता क्या है, एज अ थेरेपिस्ट हम कई दफ़ा पेन रिलेटेड चैलेंजेस में स्टक हो जाते हैं. कुछ पेन्स तो बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ पेन के लिए फिर हम क्या कहते हैं? ये तो साइको पेशेंट है. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. जब आप कई तरह की मैन्यूअर्स या मोडालिटी सप्लाई करते हैं एंड आपको रिजल्ट आपके ओरिएंटेड नहीं होते हैं, जो रिजल्ट्स आपको चाहिए रहते हैं वो नहीं मिलते, सो वी रियली गेट इरिटेटेड. और वहीं पे क्लाइंट भी फ्रस्ट्रेट होता है कि ही इज नॉट गेटिंग गुड वैल्यू फॉर हिज टाइम एंड एनर्जी. तो कोई सोल्यूशन है? हाँ हाँ, बिल्कुल है. एक फ्रेज से, मॉडिफाइड फ्रेज जो है, अंडरस्टैंडिंग पेन विल मेक यू गेन. अब गेन क्या? गेन तो होएगा, फाइनेंशियल गेन तो है ही है, पर क्लाइंट का ट्रस्ट फैक्टर सबसे ज्यादा. he'll trust you for each and everything going on in the therapy. Okay, so let's get started. इसमें सबसे पहला क्या होता है, जैसे कोई पार्ट में इंजरी हुआ बॉडी में, बहुत अच्छा मैकेनिज्म स्टार्टअप हो जाता है जिसे बोलते हैं उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. अब इसमें हम दो चीज पढ़ते हैं यहाँ पे. पहली तो रहती है फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स एंड दूसरा क्रॉस एक्सटेंसर रिफ्लेक्स. यहाँ पे हमारे पास पेन अगर खत्म, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. और अगर नहीं तो ये यहाँ से यहाँ पे कैरी ऑन हो जाता है. अब जब यहाँ से यहाँ पे कैरी ऑन हुआ तो कौन एक्टिवेट होएगा? पीजीटी. जैसे ही पेन होता है हमारी बॉडी क्या करती है? तुरंत उस पार्ट को प्रेस करती है. क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं तो प्रेशर के जो रिसेप्टर्स रहते हैं, दे आर व्हाट टाइप ऑफ नर्व्स? go on what type of nerves? They are the very fastest conducting as compared to the pain. तो इनका कंडक्शन ज़्यादा होता है, यानी स्टिमुलस कौन सा पहले पहुंचेगा? प्रेशर वाला पहुंचेगा. तो वहाँ पे एक अलग पीजीटी स्टार्टअप हो जाता है जो कि एट द स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ही रहता है कि प्रेशर के सेंसेशन डोमिनेट कर जाते हैं पेन के सेंसेशन को. दैट हैपन्स इन द एक्यूट स्टेज ऑफ इंजरी. पर व्हाट इफ द ड्यूरेशन इज प्रोलॉन्ग, यानी 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो हम लोग क्या होता है? दूसरे टाइप के पाथवे से स्टार्टअप हो जाते हैं. दैट टू इन द पेन गेट थ्योरी ओनली. बट ये पाथवे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये पाथवे स्टार्ट होते हैं हायर लेवल से. अब इसमें एक और फिनोमेना देखने को मिलता है, पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन. इसका रोल हमारे डिपार्टमेंट में क्या? तो इसके पहले इसको जान लेते हैं. ये पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन यानी क्या? अब पेरिफेरी में कौन लोकेटेड है? इसके रिसेप्टर्स, जिनका क्या नाम है? नोसिसेप्टर्स. इनमें क्या होता है, इनको अगर आप थोड़ा सा भी स्टिमुलस दो ना, तो ये फटाफट एक्शन पोटेंशियल शूट ऑन कर जाते हैं एंड दे कैरी द सेंसेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड. यानी बहुत थोड़ा सा, लेट्स सपोज पहले एक्स पे शूट अप हो रहे थे, तो यहाँ पे x/5 पे शूट अप हो जाएंगे, यानी उसके आधे पे. जस्ट एज अ एक्सप्लेनिंग वे. ओके, तो ये होता है पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन. अब जब पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है तो यहाँ पे आता है हमारे पास क्लाइंट एट दिस स्टेज. ये कब होती है? जब जैसे एक्यूट आपको इंजरी हुआ, उसके ठीक है, आपने 1-2 दिन मेडिकेशन लिया, तब भी कोई असर नहीं पड़ा, फिर 1-2 दिन वेट किया, उसके बाद आते हैं आपके पास क्लाइंट यहाँ पे. ओके,
एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे हमें क्या फीचर देखने को मिला, पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन। अब बताएं कि अगर कोई पार्ट को अगर आप हाथ लगाते से उसे दर्द का महसूस हो रहा है, यानी पेन सेंसेशन एक्टिवेट हो रहा है, विल यू गो विद द हायर थ्रेशोल्ड ऑफ करंट, यानी जैसे कि आपने 10 अप्लाई कर दिया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आंटी शैल आई इंक्रीज द करंट इंटेंसिटी। उसे तो नहीं पता पड़ेगा अडेप्टेशन के चलते, क्लाइंट को नहीं पता पड़ेगा, पर क्या वो उतने एरिया के लिए सही रहेगा? या हम लोग क्या अल्ट्रासाउंड विदाउट अप्लाइंग ड्यूटी साइकिल फिर उस टाइम पे दे पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टिश्यू डैमेज हुआ रहता है और वो क्या करते हैं, अलग अलग इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सो ऑन। ये क्या करता है, ये नोसिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है। तो उस टाइम पे फिर थेरेपी का ट्रीटमेंट कुछ अलग हुआ। फाइन, यहाँ तक तो आता है जिसमें इमोशनल फैक्टर रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि ये इंजरी अभी अभी हुआ रहता है। पर इसके बाद जब आता है कि पेन खत्म नहीं हो रहा, लेट्स से, फिर तब ये क्लाइंट हमारे पास किस कंडीशन में आता है, क्लाइंट अलग अलग थेरेपी सप्लाई करवा के खुद के ऊपर बहुत हताश हुआ रहता है, एंड तब वो एंटर करता है हमारे डिपार्टमेंट में। दिस इज द स्टेज जो कि उसकी क्रॉनिक जो पेन रहता है वो क्रॉनिक स्टेज की तरफ मूव ऑन कर जाता है। अब इसमें अगर आप सेम क्लासिक ओल्ड मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो क्या वो उसे रिलीफ मिलेगा? आई वुड से नो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पेन ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल ही नहीं, उसके साथ इमोशनल परसेप्शन भी उसका जुड़ गया है, यानी इमोशनल फैक्टर भी रोल प्ले करता है, जिसमें कि आता है जैसे क्रॉनिक पेन पे बात शिफ्ट हुई, तो यहाँ पे जो बात शिफ्ट होती है पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन के साथ साथ यहाँ पे आता है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, यानी सेंसिटिविटी कौन से लेवल पे बढ़ गई, एट द सेंट्रल लेवल, यानी एट द स्पाइनल कॉर्ड एंड एट द ब्रेन लेवल। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, वेरी लेमन टाइप ऑफ, कि यहाँ से पेन के स्टिमुलस गए और यहाँ से इनिबिशन के आने चाहिए थे इक्वल अमाउंट में, तब जाके पेन नहीं आएगा, यानी पेन कैरी नहीं होएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, पेन के स्टिमुलस बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है और जो डिसेंडिंग पेन को इनहिबिट यानी रोकने वाले स्टिमुलस रहते हैं वो बहुत कम रहता है। कौन डोमिनेट कर गया? जो पेन के स्टिमुलस को कैरी कर रहा है वो। इसलिए यहाँ पे पेन की थ्योरी कह लें या फिर जो क्लासिक ट्रीटमेंट मॉडल रहता है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या रोल प्ले होता है, इमोशनल फैक्टर। जब काफ़ी टाइम से पेन परसिस्ट करता है तो वो एक चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड वेराइटी ऑफ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो उसको क्लाइंट जैसे ही आता है हम हमारे डिपार्टमेंट में, इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग विद द मॉडलिटी, हम मॉडलिटी लगाओ या एक्सरसाइज करवाएं आप डायरेक्टली, तो हमें क्या करना पड़ता है, गिव हिम अ रिलैक्सेशन, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जो अलग अलग जो टेक्निक्स होती है, गो फॉर सम ब्रेथ वर्क्स। So what they'll do, they'll release the serotonin and the happy hormones kind of thing. तो इससे क्या होता है, ये इमोशनल फैक्टर हमारे ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। एंड देन जब फिर आती है मोडालिटी की बात या फिर गो फॉर द एक्सरसाइज, क्या हम इसमें फिर विगरस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा दें क्या, कि 2 दिन हमें ठीक लगा, 2 दिन क्लाइंट को ठीक लगा, पेन में रिलीफ हुआ, तो कैन वी कैरी द विगरस एक्सरसाइज देन? नहीं, क्योंकि इसमें अभी भी सेंट्रल सेंसिटिविटी बनी हुई रहेगी, इसलिए वी कांट गो फॉर द विगरस ट्रीटमेंट। वी कैन ओनली गो जिसमें मसल का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो जाए फॉर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, लेट्स से फॉर अ वीक और 2, या फिर उसका पेन का लेवल कंटिन्यू धीरे 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 डाउन हो जाए। वी कैंट सडनली चेंज और जम्प टू अ न्यू और अ विगरस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। फाइन। अब एट द लास्ट स्टेज आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी क्या, क्लाइंट पेन बियर कर करके इतना थक गया है कि अब वहाँ पे न्यूरल सर्किट्स बन गए। कहाँ पे बन गए? एट द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन लेवल, कि ये तो इसे पेन होना ही है फॉर एवर। बट हमारे फिजियोथेरेपी में अगर हम माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रॉपर इनकलकेट करते हैं, उससे पहले अगर हम क्लाइंट को उसकी कंडीशन के बारे में बता देते हैं कि इसमें इरिवर्सिबल चेंजेस आ गए हैं, यानी इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशंस और मेडिटेशन काइंड ऑफ टेक्निक्स आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली स्टिमुलेट टू द ब्रेन टू क्रिएट द न्यू न्यूरल पाथवे। दिस विल हेल्प इन दिस फॉर्म, या जो इरिवर्सिबल हो जाता है, जैसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल, वो वापस से वी कैन गो फॉर इट। So this is the thing, yeah, studies which are going on right now for this topic.
अब समझ में आया प्रैक्टिकल सिनेरियो, और पेशेंट फिर किस लेवल पे आ रहा है पेन के, कि यहाँ पे ड्यूरेशन उसका 2 से 3 दिन का है कि 2 से 3 हफ्ते का है या 3 से 4 महीने का है. सो अकॉर्डिंगली फिर इट विल बी इजी फॉर यू टू डील विद दिस. ओके.